प्रमुख संविधान संशोधन लिस्ट। पहले हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला संविधान संशोधन देखिए, ये 1951 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद है 7वां संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जैसे कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद है 10वां संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद 12वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1962 में हुआ, गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद है 13वां संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद है 14वां संविधान संशोधन, जो कि 63 में हुआ था। इसमें पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद आता है 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की गई। उसके बाद 18वां संशोधन हुआ, जो कि 66 में हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा इस दोनों को अलग अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 67 में, जिसमें सिंधी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। 22वां की बात करें तो 1969 में हुआ, जिसमें असम से अलग करके मेघालय को एक राज्य बनाया गया। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन 71 में हुआ, जिसमें रियासत के जो शासक था उसको फ्री पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 27वां संविधान संशोधन 71 में हुआ, जिसमें मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद 31वां की बात करेंगे तो 73 में हुआ था, 1973 में, जिसमें लोकसभा में 545 सीटें किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन, जो कि 74 में हुआ, इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां में, जो 75 में हुआ, सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। और 42वां संविधान संशोधन तो सबको पता होगा, 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। बहुत परिवर्तन किया गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन देखिए, जो 1978 में हुआ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 85 में हुआ, ये भी बहुत बार पूछता है, जिसमें दल बदल विरोधी जो कानून है उसका प्रावधान है। 53वां 86 में हुआ था, अनुच्छेद 371G में मिजोरम को राज्य बनाया गया था और भारत में शामिल किया गया था। 55वां संविधान संशोधन भी 86 में हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया था। 56वां 87 में हुआ था, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 से कितना कर दिया गया, 18 वर्ष की गई। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, ST/SC आयोग की स्थापना किया गया था इसके तहत। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 91 में हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भी रिपीट होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। 73वां की बात की जाए तो 1992 में हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय। उसके बाद 74वां की बात करें तो 1993 हुआ, जिसमें नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जो कि बहुत फेमस है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया इसके अंतर्गत। उसके बाद 91 की बात करें तो 2003 में हुआ, मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। 52वां संविधान संशोधन भी 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यदि 97 संशोधन की बात करें तो 2011 में हुआ, जिसमें सहकारी जो भी समितियां था सबको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 101 तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, जो 2017 में हुआ था, GST को लागू किया। उसके बाद 103 तो और फेमस है,
जो 19 में हुआ, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, ये भी 2019 में हुआ था, जिसमें एसटी एससी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम लोग इस सभी को डिटेल में देखें। तो जो पहला संविधान संशोधन था, जो कब हुआ, 1951 में हुआ, उसकी बात करेंगे। तो पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो संविधान संशोधन 1952 था, इसमें इसके तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, पुनः व्यवस्थित किया गया था। दूसरा जो संविधान संशोधन था उसमें। उसके बाद तीसरा की बात करें तो 1954 में हुआ था, जिसके तहत 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची को 33 प्री प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिससे उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित के लिए सरकार उस पर नियंत्रण लगा सके। चौथा संशोधन 1955 में हुआ। इसके तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने पर न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। यदि पांचवें की बात की जाए तो 55 में हुआ। पांचवें संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नाम को परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण कर सके। उसका छठा जो संविधान संशोधन हुआ था कब, 1956 में हुआ था। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन करे और अंतरराज्य बिक्री कर पर कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया। उसका 7वां संविधान संशोधन देखा जाए तो 1956 में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 7वें संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और पहले से 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों की भी पुनः व्यवस्था की गई। किसमें, 7वें संशोधन जो 1956 में हुआ था उसमें। उसके बाद 8वां की बात किया जाए जो 1959 में हुआ था। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न शब्दों में क्रमशः लोकसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति, लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंध्र भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को अगले 10 वर्ष यानी का 1970 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 9वां संशोधन हुआ 1960 में। तो इस संशोधन में पहली अनुसूची में परिवर्तन करके जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि जो बेरूबारी और खुलना क्षेत्रों को हुआ था, ये सब किसको दे दिया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। उसके बाद 10वां संशोधन हुआ 1961 में। तो भूतपूर्व जो पुर्तगाली क्षेत्र था जैसे कि दादर नगर हवेली, ये सबको भारत में शामिल कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था इसमें। 11वां जो हुआ था 1961 में, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी प्रावधान है, इसमें परिवर्तन करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया और यह निर्धारित कर दिया गया निर्वाचक मंडल में पदों की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता। उसके बाद 12वां हुआ 1962 में। तो इसमें कहा गया कि संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर किसको, गोवा को और दमन को और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाए। तो 12वां जो संशोधन हुआ था 62 में, इसमें गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है 13वां जो कि 62 में हुआ था। इसमें नागालैंड से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उसे बताया गया और उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आता है 14वां संशोधन जो 1963 में हुआ था। तो 14वां संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में शामिल किया गया था।
साथ में ही हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो विधान पालिका एवं विधान मंत्री परिषद है, इस सब की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके बाद करेंगे हम लोग 15वां संविधान संशोधन 1963 का। तो इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 62 वर्ष कर दिया गया था। और अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान बनाई गई थी। 16वां संविधान संशोधन 1963। इस संविधान संशोधन के तहत देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये सेंटेंस को जोड़ा गया था। उसके बाद आता है 17वां संविधान संशोधन जो कि 1964 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को भी 9वीं में जोड़ दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं कर सके। 18वां संशोधन जो 1966 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा, इस रूप में उसको गठित कर दिया गया। और जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। सॉरी। उसके बाद आता है 19वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किए गए एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत अनियमितताओं के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध माना गया। उसके बाद 21वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यह उस समय 8वीं अनुसूची में 15 भाषा बन गई। पहले मूल कितना था, 14 था, अभी 22 है। जब सिंधी को जोड़ा गया तो कितना हो गया था, 15 हो गया था। उसके बाद 22वां संशोधन देखा जाए तो ये 1969 में हुआ था, जिसमें मेघालय को राज्य बनाया गया था। किससे अलग करके, असम से अलग करके। 23वां की बात किया जाए तो इसके तहत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इससे पहले यह 8वें संशोधन में किया था। उसके बाद 24वां संशोधन 1971। 24वें संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया और संसद को शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी विभाग को जिसमें भाग 3 के मौलिक अधिकार भी शामिल है, इसको संशोधित कर सकता है। साथ ही संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद आता है 25वां, जो कि कब हुआ था, 1971 में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई। अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णन किए गए नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती है। उसके बाद आता है 26वां संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के तहत भूतपूर्व देशी राज्यों के राजाओं की विशेष उपाधियां एवं उसके प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 27वां पे चलिए। 27वां क्या कहता है, 27वां जो कि 1971 में हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग 29वां में। तो 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके तहत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और 1971 को संविधान को 9वीं अनुसूची में
शामिल कर दिया गया, जिसके बाद अब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। उसके बाद आता है 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना किया गया, 545 किया गया, और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। उसके बाद हुआ था 32वां संविधान संशोधन 1974 में। इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किसी भी दबाव और जबरदस्ती में दिया गया इस्तीफा अवैध होगा और अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह सिर्फ स्वेच्छा से और उचित त्याग पत्र को स्वीकार करे। उसके बाद बात करेंगे 34वां का। तो इसके तहत भी विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे भारत का संबद्ध राज्य, जिसको को स्टेट कहते हैं, इस रूप में इसको भारत में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद आता है 36वां। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया और इसके भारत के 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद आता है 37वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 39वां संविधान संशोधन 1975। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 41वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु की अधिकतम सीमा 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग, जिसको ओपीएससी हम लोग कहते हैं, इसका अधिकतम सीमा 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, मतलब बहुत सारा परिवर्तन किया गया इस संशोधन में, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्या इसमें किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। संविधान के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना 6 वर्ष तक कर दिया गया। एकदम मनमानी किया उस समय। सभी विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक, मतलब 1999 तक एकदम स्थिर कर दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इस समय पहली बार और अभी तक एकमात्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही परीक्षण कर सकता है। उसके बाद साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए और अधिक संख्या 5 तक हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन में वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों की राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल कर दिया गया था। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार और सर्वोच्चता भी स्थापित की गई। उसके बाद होता है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। यह संविधान देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया।
जिसमें 42वें संविधान संशोधन के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो जो 42वां संशोधन किया गया था वो मनमानी ढंग से किया गया था। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान में रखना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। पहले इसमें आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद सैन्य विद्रोह रखा गया। उसके बाद है लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर कितना किया गया, 5 वर्ष किया गया। एक वहाँ तो बढ़ाया गया था अपना मनमानी करने के लिए ना 1 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। उसके बाद आता है 50वां संविधान संशोधन 1984। इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में उल्लेखित अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए हैं। साथ में इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। उसके बाद 52वां आता है जो कि 85 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत संसद और विधानमंडल के सदस्यों की आयु घोषित कर दिया जाएगा जिन्होंने अपने दल को छोड़ दिया, जिनके चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव लड़े थे। 53वां संविधान संशोधन 1986। देखिए इसमें क्या है। इस संशोधन के तहत 371 के खंड जी में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन के तहत दूसरी अनुसूची में भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का अधिकार संसद को दिया गया। उसके बाद आता है 55वां संविधान संशोधन 1986। तो इस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 55वां संविधान संशोधन 1986 में। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को भारत के राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया। उसके बाद होता है 57वां जो कि 87 में हुआ। तो इस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए कर दिया गया था। सॉरी। उसके बाद बात किया जाएगा 58वां का जो कि 87 में हुआ। तो इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी पर संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। उसके बाद 60 आता है जो कि 88 में हुआ। इसके अंतर्गत जो व्यवसाय कर था 250 से बढ़ाकर कितना 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। उसके बाद 61वां होता है जो कि 1989 में हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है जो कि 65 जिसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को गठन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आता है 69वां संशोधन 1991। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद 70वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। तो इस संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था।
उसके बाद फिर 73वां हुआ 92-93 में। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 21वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 को भी जोड़ा गया था। तो पंचायती राज संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से न तक में। उसके बाद क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसमें ब्राह्मी अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का प्रावधान है। इसके तहत संविधान में भाग 9A को भी जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 को हुआ था और 74वां 1 जून 1993 को लागू हुआ था। उसके बाद बात करेंगे 76वां संशोधन 1994 को। तो इस संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% का आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। उसके बाद 78वां हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों को जो पारित 27 भूमि सुधार कानून था उसको 9वीं सूची में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार कुल 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम हो गया था। उसके बाद फिर हुआ 79वां संशोधन 1999 में। तो इसके तहत अनुसूचित जाति है अथवा अनुसूचित जनजाति है, इसके आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा यह व्यवस्था किया गया था कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय कर है, इसमें कुल धनराशि का 29% हिस्सा बताया गया। उसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ। तो इसमें सरकारी नौकरियों में जो आरक्षित स्थान है भर्ती हेतु उसके प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के भर्तियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट देने की अनुमति प्रदान किया गया। उसके बाद 43वां संशोधन होता है कब, 2000 में होता है। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं में जो भी अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान है उसमें नहीं छूट देने का प्रावधान किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं होने के कारण उसे यह छूट दी गई। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान बनाया गया था। उसके बाद आता है 85वां संविधान संशोधन 2001 में। तो इस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एक पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद है 86वां संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ दिया गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा जो संविधान के मौलिक अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है उसमें भी संशोधन किए जाने का प्रावधान रखा गया। उसके बाद 87वां जो कि 2003 में किया गया। तो इसके तहत परिसीमन में जो जनसंख्या का आधार था 1991 के स्थान पर कब 2001 की जनगणना को रखा गया। उसके बाद 88वां संशोधन 2003 में हो गया। इसमें जो भी सर्विस पे टैक्स लगता था उसकी प्रावधान की व्यवस्था की गई। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो अलग से राष्ट्रीय आयोग है उसकी स्थापना की व्यवस्था किया गया था। उसके बाद 90 संविधान संशोधन 2003। इसके तहत असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखने हेतु बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद जो 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ उसकी बात करते हैं। तो इसके तहत केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया। जहां सदन सदस्य संख्या 40 से वह अधिकतम 12 होगी। इसके अलावा इस संशोधन में दल बदल व्यवस्था में भी परिवर्तन करके केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
93 संविधान संशोधन 2006। इस संशोधन के तहत शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई और यह संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई थी। उसके बाद 94 संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ। इस संशोधन के तहत बिहार राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने संबंधित प्रावधान से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को छत्तीसगढ़ और झारखंड पर भी लागू किया गया। जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पहले से ही क्या है, लागू है। उसके बाद 95 संविधान संशोधन 2009 में हुआ। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण और आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान को कब तक 2020 तक के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 96 संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पे उड़िया लिखा गया। क्या लिखा गया? उड़िया लिखा गया। उसके बाद 97 संविधान संशोधन 2011 में होता है। इस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे अनुच्छेद 1 के ग में सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 43 के ख के तहत राज्य की नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए इसे नीति तत्वों में शामिल किया गया। सहकारी समिति नाम से संविधान में एक नया भाग 19 ख को जोड़ा गया। उसके बाद 98 संविधान संशोधन 2012 में होता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 के जी में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए क्या सशक्त बनाया गया। 99 संविधान संशोधन 2014। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन कब? 2015। संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ। उसके बाद 101 संविधान संशोधन जो कि 2017 में हुआ। संविधान के 101वें संशोधन में वस्तु के जीएसटी और सेवा को लागू किया गया। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 ख को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन देखिए। इस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे हम आज EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण को 10 वर्ष यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की मनोनीत का भी प्रावधान हटा दिया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। भारतीय संविधान में 2022 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 104 बार। कितना? 104 बार हो गया। 42वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, जिसमें बुद्धि सुधार प्रावधान किया गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 40वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य का प्रावधान किया गया। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु के 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? तो 1989 में हुआ था, जो 61वें संविधान संशोधन था।